तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिज़िक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो है वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले हमने 2 वीडियो रे ऑप्टिक्स की आपको प्रोवाइड कराई थी, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर उन्होंने डील किया था। तो ऐसे ही वेव ऑप्टिक्स आपकी 3 पार्ट्स में आएगी। तो जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो जो आज हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इसमें से 100% आपका लॉन्ग में या वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में जो फर्स्ट आपकी हेडिंग है, दैट्स कॉल्ड द वेव फ्रंट। दैट्स कॉल्ड द वेव फ्रंट। व्हाट आर द वेव फ्रंट्स? वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, इसको हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने हाथ में एक स्टोन लिया एंड यू जस्ट थ्रो द स्टोन इनटू द रिवर। तो क्या होगा, जैसे ही आप स्टोन को पानी में फेंकोगे, नदी में फेंकोगे, तो इस तरीके से आपकी वेव्स क्रिएट हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपने ये देखी कि जो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है उसमें ये, यानी कि ये, और जो मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है ये, इन सभी पोजीशंस पे जो पार्टिकल्स आपके हैं दे ऑल आर इन द सेम फेस में होंगे। तो उसी तरीके जब भी आपकी लाइट रे ट्रेवल करती है इन एनी मीडियम, तो जो पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, जैसे आपको पता है कि आपकी लाइट रे वेव नेचर को भी शो करती है। तो जो सराउंडिंग्स में, सरफेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो सेम फेस में हमें मिल रहे हैं, देन दे आर कॉल्ड द वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट इज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेस, एक ऐसा सरफेस जहाँ पे आपके पार्टिकल्स कांस्टेंट फेस में होते हैं, दैट्स कॉल्ड द वेव फ्रंट। इसकी एक डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस। यहाँ पे हमने बात करी कंटिन्यूअस लोकस की। तो जो एग्जांपल हमने आपको बताया कि जब भी आप स्टोन को किसी रिवर में थ्रो करते हैं, तो इस तरीके से आपकी वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है इन द वाटर। तो जो पार्टिकल्स है, अगर वो कुछ अपसाइड मैक्सिमम प्रेजेंट है मैक्सिमम सरफेस पर, तो वो सेम फेस पे आप देख पा रहे हो। तो ये हमारा कंटिन्यूअस लोकस ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस एट एनी इंस्टेंट, दैट्स कॉल्ड द वेव फ्रंट। चलिए, तो वेव फ्रंट आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो वेव फ्रंट के जनरली 3 टाइप्स है आपके सिलेबस में। तो सबसे पहला टाइप है स्फेरिकल वेव फ्रंट। व्हाट आर द स्फेरिकल वेव फ्रंट? तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होते हैं। अगर आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है, दिस एस इज कॉल्ड द पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स से अगर आपकी लाइट रे इन ऑल द डायरेक्शन अगर ट्रेवल कर रही है, देन द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आर फॉर्म। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर हम फर्स्ट इसकी बात करें और ये सेकंड आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो अगर फर्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट की किसी भी पॉइंट पे बात करिए, तो जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सोर्स वो कांस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट पर है। और इसी तरीके अगर हम सेकंड वेव फ्रंट से अगर डिस्टेंस की बात करें फ्रॉम द सोर्स, तो वो भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इट मीन्स दैट जो ऐसा कि हमने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूअस लोकस कब फॉर्म होगा, कांस्टेंट फेस कब फॉर्म होगा, जब हमारे पार्टिकल्स सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट होंगे, देन वी विल गेट द कंटिन्यूअस लोकस। फिर सेकंड इसका टाइप है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट फॉर्म करने के लिए वी शुड हैव लीनियर सोर्स। एक लीनियर सोर्स हमारा होना चाहिए, तो हमारे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट फॉर्म होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ही क्यों फॉर्म हो रहा है लीनियर चार्ज से। मान लीजिए कि हमारे पास ये लीनियर सोर्स है, तो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पर जो भी पार्टिकल्स हमारे जाते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम प्रोड्यूस करते चले जाएंगे पार्टिकल्स को, तो हमारा इक्वल डिस्टेंस पर, यहाँ से देखिए इस कंडीशन पे जब इस सर्कमफ्रेंस फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे सिलेंडर के, तो इक्वल डिस्टेंस से आपका सोर्स से पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो जब पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस से प्रेजेंट हो गए सोर्स से, देन दे शुड इन द कांस्टेंट फेस। तो सेम इसके यहाँ पे पॉइंट सोर्स यानी कि इसके बेसिस से बात हो रही। फिर इसके बाद अब आपका एक नेक्स्ट आता है, ये आपका है प्लेनर वेव फ्रंट या प्लेन वेव फ्रंट इसे आप कह सकते हैं। व्हाट आर द प्लेन वेव फ्रंट? अगर हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट या फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट को एडवांसेस करें फ्रॉम फार्दर डिस्टेंस, और ज़्यादा दूर लेते चले जाए, तो क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा। अगर आप इसी डायग्राम से आप देखो, अगर आपको मैं यहाँ से शो करूँ, तो ये जो फर्स्ट सरफेस आप देख रहे हैं ये, वो जो सेकंड सरफेस है, और ये थर्ड हमारा सरफेस है।
तो इन तीनों सरफेस को अगर आप देख पा रहे हो, अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो इसका कर्वेचर थोड़ा बेंड है, सेकंड का कर्वेचर थोड़ा सा और वाइड होता चला जा रहा है, और अगर हम थर्ड के कर्वेचर की बात करें तो ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा और वाइड होता चला जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे सोर्स से वेवलेट्स या वेव फ्रंट्स अवे होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे ये क्या कर रहे हैं, इनका जो कर्वेचर है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है, एंड दे एक्ट अ प्लेन वेव फ्रंट, और प्लेन वेव फ्रंट को फॉर्म करते चले जा रहे हैं। तो ये वेव फ्रंट्स के आपके टाइप्स है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम 16 मार्च को है, तो अभी आपके पास बहुत समय है, दस्तूर है, मौका अभी भरपूर है। अभी हमें आलस पे नहीं आना, क्योंकि हमें नंबर लाने ज़रूर है। तो चलिए, फिर इसके बाद आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर से आ रहा हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, इसके एप्लीकेशन से आपके 100% क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हाइजेंस का सेकेंडरी वेवलेट्स का प्रिंसिपल क्या कह रहा है, इन्होंने ये कहा कि किसी भी वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, दैट इज ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव लाइक अ फ्रेश न्यू सोर्स एंड दे प्रोड्यूसेस द सेकेंडरी वेवलेट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ से विजिबल ना हो, तो ये समझ लीजिए कि ये आपके पास एक वेव फ्रंट है। तो इस वेव फ्रंट मान लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 पॉइंट हमने लिए, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच पॉइंट इन द वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स विच एड अप टू गिव अ वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। तो यहाँ से क्या हो गया कि ए बी सी जो तीनों पॉइंट से आपके एज अ फ्रेश न्यू सोर्स बिहेव कर रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है, द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं। तो आफ्टर टाइम टी अगर हम यहाँ से देखें, ये डिस्टेंस कवर हो जाएगी सी टी, बी से भी अगर हम सोर्स सेलेक्ट करेंगे तो ये भी डिस्टेंस कवर हो जाएगी सी टी, ये भी डिस्टेंस कवर हो जाएगी सी टी। यानी कि ए बी एंड सी को अगर हमने एज अ फ्रेश न्यू सोर्स सेलेक्ट करके वेवलेट्स को प्रोड्यूस कराया, तो यहाँ पे सी टी डिस्टेंस तीनों ने इक्वल कवर करी, और यहाँ पे पॉइंट लेट कर लिया ए डैश, बी डैश, सी डैश। इन तीनों को जब आप यहाँ से मीट अप करा दोगे, देन यू विल गेट योर न्यू वेव फ्रंट। और इस न्यू वेव फ्रंट में ए डैश, बी डैश एंड सी डैश दे फर्दर एक्ट लाइक अ फ्रेश न्यू सोर्स एंड दे फर्दर प्रोड्यूसेस द न्यू सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली वेव फ्रंट आपके मीडियम में प्रोपेगेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इन्हीं एजम्पशंस पे पहला एजम्पशन कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश न्यू सोर्स ऑफ अ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड वेवलेट्स, या फिर इसको सेकेंडरी वेव फ्रंट भी कहते हैं। फिर जो सेकेंडरी वेवलेट्स है दे स्प्रेड आउट इन ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। और जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप। फॉरवर्ड एनवेलप का मतलब कि जो वेव फ्रंट है वो आपका वो फॉरवर्ड ही होना चाहिए, बैकवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बैकवर्ड होगा तो क्या होगा, जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 + cos थीटा की। अगर फॉरवर्ड हो रहा है तो पाई की वैल्यू, तो जो आपका एंगल है वो पाई हो जाएगा, और कॉस पाई की वैल्यू आपकी होती है -1। तो 1 + -1 आपकी इंटेंसिटी इस कंडीशन पे हो जाएगी 0। ठीक है, जब इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, देन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स डोंट एग्जिस्ट, वो होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए हमेशा फॉरवर्ड एनवेलप आपके फॉर्म होंगे। तो इसके बाद चलिए इम्पॉर्टेंट आपकी जो डेरिवेशन 100% इसमें आ सकता है आपका, या तो रिफ्लेक्शन के बेसिस पे या फिर रिफ्रैक्शन के बेसिस पे। तो इसमें सबसे पहले इस डायग्राम को हम लोग अच्छे से समझते हैं। दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है आपका इस तरीके से, और हमेशा जो रे ऑफ लाइट होती है इट ऑलवेज गोइंग परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली जा रही। तो यहाँ पे हमने सोर्स लिया, यहाँ से एक लाइट रे ये जा रही है, एक लाइट रे ये जा रही है। अब क्या हो गया, ये बी पॉइंट पे टच कर रही है और ये सी पॉइंट पे टच कर रही है। तो हमने ये देखा कि ए और बी इस इंसिडेंट वेव फ्रंट में ए एंड बी बोथ बिहेव लाइक अ फ्रेश न्यू सोर्स। और हम ये भी जानते हैं कि आपके जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। तो एट आफ्टर टाइम टी, अगर हम आफ्टर टाइम टी की बात करें, आफ्टर टाइम टी जो डिस्टेंस कवर हो रही है बाय ए सी, अगर ए को न्यू सोर्स सेलेक्ट करेंगे वो सी पॉइंट तक गया, तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी सी टी। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और उसी पर्टिकुलर टाइम पे यानी कि टी टाइम में बी को सोर्स अगर हम लेट कर देंगे, तो जो हमारा वेव फ्रंट है या जो वेवलेट आप कह सकते हैं वो आपकी पहुंच जाएगी डी पॉइंट तक। तो बी डी की वैल्यू भी आपके पास हो जाएगी सी टी।
तो यहाँ से AD और आपका BD, AC और BD दोनों ही आपके इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं जो है CT। तो अब यहाँ से आप देखिए, आप जानते हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका फॉर्म होता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म होता है। तो इसी तरीके से आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये जो आप सरफेस ले रहे हैं इसके बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस I होगा, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और सरफेस के बीच में जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है दैट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो ट्राइंगल हमें दिखाई दिए, इन ए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC। तो इन दोनों ट्राइंगल पे अगर आप ध्यान से देख पाए तो इन दोनों ट्राइंगल में देखिए जो आपकी AC डिस्टेंस है दैट इज AC इज इक्वल्स टू BD, दोनों ही इक्वल्स टू CTR है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये जो आप देख रहे साइड BC इक्वल्स टू BC, ये आपकी कॉमन साइड हो गई दोनों में, ठीक है। फिर आपका जो एंगल है दैट इज एंगल BAC शुड बी इक्वल्स टू एंगल BDC। अब ये इक्वल क्यों है? क्योंकि हमने अभी भी आपको एक प्रॉपर्टी बताई, दोनों ही आपके 90 डिग्री ईच। प्रॉपर्टी हमने आपको क्या बताई कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है, परपेंडिकुलरली पास होके जाती है। तो यहाँ से आपको अगर देखें तो दोनों साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो क्लास 9th से अगर आप देखो तो ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल BDC के। तो यहाँ से CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल से आपका ये जो एंगल I है दिस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल R। तो एंगल I विल बी इक्वल्स टू एंगल R। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसके बेसिस पर प्रूव हो गया, ठीक है। और बाकी आपको पता है कि इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस और आपका सरफेस दोनों सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। और जो एजम्पशन आपको पता थे हाइजेंस के प्रिंसिपल से कि जो रे है आपकी वो वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है, तब ये हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और सरफेस ये तीनों भी सेम प्लेन पर लाई करेगी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस थ्योरी या वेव थ्योरी, ठीक है। इसकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे? वेरी सिंपल, लेट अस सपोज वी हैव अ इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑन विच पॉइंट A and B behave like a fresh new source. After time t, the secondary waves from point A reaches at point C, and at the same time the secondary wave reaches at point D from the source P, and we get the reflected wavefront CD. फिर इसके बाद आपको पूरी डेरिवेशन करनी है, लॉग में पूछी जाती है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इसी के बेसिस पर आपका रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। देखिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इसमें डिफरेंस आपको पता है। रिफ्लेक्शन में जब भी लाइट रे स्ट्राइक करती है किसी भी सॉलिड सरफेस से, चाहे वो सरफेस रफ हो चाहे वो सरफेस स्मूथ हो, दोनों ही कंडीशंस पे आपकी लाइट रे सेम मीडियम पे रिटर्न बैक हो जाती है। बट रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है बच्चों? रिफ्रैक्शन में आपका सरफेस जब स्ट्राइक करेगी तो एक ऐसा सरफेस होता है जो टू मीडियम्स को सेपरेट करता है। तो लाइट रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम पास आउट होती है और अपने पाथ में चेंज करती है। तो यहीं पे हमने लेट कर लिया कि जो फर्स्ट मीडियम था हमारा रेयर वन था और सेकंड मीडियम डेंसर वन था। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सेम वही कंडीशन, लेट अस सपोज वी हैव इंसिडेंट वेव फ्रंट AB at a rarer medium and this will refracted from the denser medium and we get refracted wave front AD, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो ABC ट्राइंगल में अगर आप देखिए तो यहाँ से आप यूज़ करिए साइन आई। साइन आई का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल I के सामने परपेंडिकुलर आपका हो गया BC और हाइपोटेनियस से 90 डिग्री है रे और यहाँ से आपकी वेव फ्रंट, तो ये आपका हो गया साइड AC। फिर अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, तो ADC ट्राइंगल में आप देखिए यहाँ से हम साइन R फाइंड आउट करेंगे। साइन R आपके पास क्या आएगा बेटा? ये आपका एंगल R है, परपेंडिकुलर आपका AD हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपके पास सेम AC।
तो इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करिए, इक्वेशन 1 डिवाइड्स बाय इक्वेशन 2। तो यहाँ से साइन आई अपॉन साइन आर, यह आपके पास AC टू AC कैंसिल आउट हो जाएगा। इट विल बिकम BC अपॉन AD। तो BC की जो आपकी वैल्यू आ रही है बच्चों, वो BC की वैल्यू है आपकी V1t, और यहाँ से इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है V2t। T से T कैंसिल आउट, तो साइन आई अपॉन साइन आर आपके पास आया साइन आई अपॉन साइन आर, यह आ गया V1 अपॉन V2। इस V1 अपॉन V2 को बेटा हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू 1 and 2। 1 and 2 आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन मीडियम। 1 and 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रेवल कर रही। तो ये जो बॉक्स हमने फॉर्मूला लिखा है ये बहुत जानते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये है आपका स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। तो ये इम्पॉर्टेंट दोनों डेरिवेशंस है जो 100% पूछी जाती है इन दोनों में से एक। तो इन दोनों को आप बहुत अच्छे से करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।